थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक को लिखने में 20 वर्ष का समय लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जो इसे लिखने में 20 वर्ष लग गए। तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक में कुछ ऐसा प्रिंसिपल छुपा हुआ है जिनका आप यूज करके रिच बन सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं इन प्रिंसिपल्स को। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपके अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है, मगर ऐसा कुछ ही लोग होते हैं जो वो कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। अब कुछ ही लोग अपने सपने को क्यों पूरा कर पाते हैं? तो वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनमें ये एटीट्यूड होता है कि अब करना है तो करना है। एग्जाम्पल के लिए आप एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ही ले लो। जब वह एक्टर बनने गए तब उन्हें हजारों लोगों ने कहा कि अबे शकल देखी है, तुझे तो फिल्म में गुंडे का रोल भी नहीं मिलेगा और तू जा रहा है फिल्म में हीरो बनने। बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, फिर भी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लोगों की न सुनकर अपनी सुनी। अब उन्होंने ठान लिया कि अब एक्टर बनना है तो बनना है, और वह बने भी। अब बॉलीवुड के जितने भी बेस्ट एक्टर हैं, सभी उन्हें एक बेस्ट एक्टर मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर हारने के खौफ से ज्यादा जीतने की ख्वाहिश होना चाहिए। नंबर 2, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपने रास्ते का नक्शा बनाइए। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो सोचिए कि आप कौन कौन से बिजनेस करके रिच बनेंगे, और फिर लिखिए कि आपको कब से कब तक रिच बनना है, और फिर आप उसे लिखकर दिन में 2 बार पढ़िए। ऐसा करने से आप अपने काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं और अपने काम में सफलता पाने के लिए तेजी से भागते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा करने से काम नहीं चलने वाला है। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ, और आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वह तरीका है, आप बस यह कहना शुरू कर दीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और सच मानो यार, आप उस काम को करने के काबिल बन जाओगे। कामयाब होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क और बिल गेट्स इतने अमीर होने के बाद भी आज भी किताबें पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि बुक्स में इन्हें दूसरे लोगों की गलतियों को जानने को मिलता है, जिन गलतियों से वह सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप भी बुक्स पढ़ना और जानकारी लेना शुरू कर दीजिए। और जानकारी हासिल करने के लिए आपको स्कूल, कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो YouTube पर ऑडियो बुक की समरी को सुन सकते हैं या फिर किताबों को खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि बुद्धिमान होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप कितनी कल्पना करते हैं। कल्पना करना एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपने को आइडियाज में और आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। और कल्पनाएं 2 तरह की होती है। नंबर 1, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की इमेजिनेशन में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया था। इससे हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो आज तक किसी ने न सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए किया है। इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिला करके एक नए आइडियाज को क्रिएट करते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी में MP3 बनाने के लिए किया गया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसका इस्तेमाल कोई भी गाना सुनने के लिए कर सकता था। इसी तरह से वॉकमैन का जन्म हुआ। अगर आप चाहते हो कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बनी रहे तो समय समय पर कल्पना करते रहिए। जितने ज्यादा आप कल्पना करोगे, आपकी कल्पना करने की क्षमता उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इससे आप समय के साथ और भी कामयाब बन सकते हैं। अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप काम को कल पर टालते रहते हो और अपने समय को बर्बाद करते रहते हो, या कोई ऐसा आदत जो आपको मजबूत के जगह कमजोर कर रहा है, तो उन सारे आदतों को आज ही अपने जीवन से रफा दफा कर डालो। कामयाब होने के लिए अच्छी सोच बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। इस बात को महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। इसलिए आज से ही पॉजिटिव सोचना शुरू करो कि आप खुश और कामयाब हैं। आपका ये दिन बहुत शानदार है। कामयाबी को पाने के लिए आपको एक जिद्दी इंसान बनना पड़ेगा और अपने लिए गए फैसले पर आपको अडिग रहना होगा। लोग आपसे कहेंगे कि आप इस काम को नहीं कर पाओगे, आपसे ये नहीं होगा,
लोग आपका मजाक बनाएंगे तब भी आपको अपने लिए गए फैसले पर आपको अडिग रहना है, और काम में रिजल्ट न मिले तब भी आपको उसे करते रहना है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन काम किया और रिजल्ट नहीं मिला तो उसे छोड़कर किसी और काम को ट्राई करने चले गए। ऐसा करोगे तो आप जिंदगी भर ट्राई ही करते रह जाओगे। अपना एक टीम बनाइए। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन जब एक साथ मिल जाती है तो एक ऐसी कामयाबी हासिल होती है जो एक अकेले काम करने वाला व्यक्ति कभी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपना एक टीम बनाओ और अपना टीम बना करके काम करो। तो कंक्लूजन ये है, हम सभी लोग कामयाबी और एक आजादी की जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम सभी लोग अपने ही निगेटिव सोच की वजह से नाकामयाबी की जिंदगी जी रहे हैं। कामयाब होने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, आपको अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करना होगा, और जब तक आप अपने लक्ष्य को पा न लो तब तक आपको काम करते रहना होगा।